औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपको वीडियो वेंचर्स पे वेलकम किया जाता है। आज हमारा वीडियो वेंचर्स की सीरीज़ में फ़र्स्ट लेक्चर है एडवांस टैक्सेशन पे, जिसमें हम आज से एडवांस टैक्सेशन की एक सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें हम आपको एडवांस टैक्सेशन के रूल्स और एडवांस टैक्सेशन होती क्या है और ये कहाँ कहाँ पे किन किन एरिया पे किन किन सेक्टर्स को कवर करती है, ये सारी जो हम डिस्कशन जो है ना फर्दर आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। आज बेसिकली हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है एडवांस टैक्सेशन के बारे में, जिसमें हम आपको टैक्सेशन के बारे में बताएंगे और इसकी क्लासेस के बारे में बताएंगे। सो बेसिकली आज हम बात करेंगे जो हम जिस आउटलाइन को फॉलो करेंगे वो है एडवांस टैक्सेशन है। और एडवांस टैक्सेशन खालिद पेटीवाला की बुक है जो 2000 टैक्स ईयर 2021 हम उसको फॉलो करेंगे और इसी को फर्दर जो है ना लेके चलेंगे। सो बेसिकली हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स होता क्या है? ये वो टैक्स है जो आपकी इनकम पे लगता है, चाहे आप कोई इंडिविजुअल हैं या आपकी कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जिसे पार्टनरशिप फर्म कहते हैं, या आप कोई कंपनी है। कोई भी कंपनी, इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसे हम एओपी भी कहते हैं, वो जब पूरा साल अपना बिजनेस करती है और जो इनकम जनरेट करती है उस पे जो टैक्स लगता है ना उसको इनकम टैक्स कहते हैं। अब जो पर्पस ऑफ टैक्सेशन की बात कर लें तो आपने पिछले माजी में आप देख सकते हैं अपनी तारीख में कि सल्तनतें किस तरह जो है ना वो बिल्ट हुई हैं, रियासतें किस तरह चलती थी। वहाँ पे लोग ताजर हजरात एक रियासत में एक जहाँ पे एक उनकी मंडी होती थी जहाँ पे वो अपना आके माल वगैरह जो फ़रोख्त करते थे और उस पे उस सल्तनत की जो ओहदेदारान होते थे वो उनसे लगान वसूल करते थे। सो लगान वो इसलिए वसूल करते थे कि वो उनके एरिया में आके जो है ना वो अपना कारोबार करते थे और उस कारोबार के बदले में जो इनकम वो जनरेट करते थे उस पे वो सल्तनत के ओहदेदारान उनसे लगान वसूल करते थे। सो बेसिकली लगान ही एक टैक्स की एक फॉर्म है। मॉडर्न दौर में इसे हम टैक्स कहते हैं और पिछले दौर में चले जाएं तो इसे लगान कहा जाता था। और ये क्यों लगाते थे? वो रियासतें अपने मामलात को चलाने के लिए, कोई जंगी साजो सामान ख़रीदने के लिए या लोगों की वेलफेयर के लिए जो है ना वो लगान वसूल करते थे। सो यहाँ भी हमारी भी जो गवर्नमेंट है ये आवाम की फलाह बहबूद के लिए जो रेवेन्यू इकट्ठे करती हैं टैक्स की सूरत में, वही जो है ना वो अवाम पे सर्व करती हैं और उनको फैसिलिटेट करती हैं बेसिकली। और तो गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा जितना कोई सोर्स नहीं होता इनकम का, तो उनका मेन सोर्स होता है ना वो यही टैक्सेस होते हैं, जिसकी बिना पर वो अपना रेवेन्यू जनरेट करती हैं और जो है ना अपने अमूर को चलाती हैं। ये था पर्पस ऑफ टैक्सेशन। अब आ जाते बात करते हैं जी क्लासेस ऑफ टैक्स क्या है। हमारे पास दो तरह की क्लासेस होती हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। डायरेक्ट टैक्स की बात कर लें तो वो डायरेक्ट जो आप इनकम कमाते हैं उस पे जो चार्ज करते हैं वो उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स सेल टैक्स को कहते हैं। आप कोई चीज़ परचेज करते हैं या सेल करते हैं उस पे आप जो टैक्स चार्ज करते हैं उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अब आगे आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है तो हम इसमें आपको बताएंगे टैक्स ईयर के बारे में कि टैक्स ईयर होता क्या है और इसकी टाइप्स कितनी हैं। टैक्स ईयर बेसिकली आपने देखा होगा कि कंपनीज पूरा साल बिजनेस करती हैं और उनका एक एंडिंग ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर होता है एंड। पाकिस्तान में जो नॉर्मल रूटीन में जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। ये 12 महीने का एक पीरियड होता है। इसमें कंपनीज जो भी रेवेन्यू जो भी अपना ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ करती हैं, बिजनेस रन करती हैं, इस पे वो टैक्स देती हैं पूरे 12 महीने की एक्टिविटीज़ पे। तो हमारे पास जो टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं वो
हमारे पास 3 तरह की टाइप ऑफ टैक्सेस हैं, जिसमें पहला है जी नॉर्मल टैक्स ईयर, दूसरा है स्पेशल टैक्स ईयर और थर्ड वन हमारे पास आता है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है, इसकी पहले आप कंडीशन देख लें। आपको जब भी क्वेश्चन आए या एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आपने किस तरह आइडेंटिफाई करना है कि ये नॉर्मल टैक्स ईयर है। नॉर्मल टैक्स ईयर की कुछ शराइत हैं, उनका फुलफ़िल होना लाजमी है। अगर वो फुलफ़िल नहीं होती, उनमें कोई एक भी रह जाती है, तो वो नॉर्मल टैक्स ईयर नहीं होगा। तो इसकी जो पहली कंडीशन है जी, कंडीशन फॉर नॉर्मल टैक्स ईयर, इसकी पहली कंडीशन ये है कि इसका पीरियड जो है वो 12 मंथ होना चाहिए, 12 मंथ से कम नहीं होना चाहिए। नॉर्मल टैक्स ईयर की पहली शर्त जो ये है कि उसका पीरियड जो है वो 12 मंथ से होना चाहिए। और 12 मंथ ये आप नीचे स्लाइड में देख सकते हैं, नीचे टाइमलाइन बनी हुई, ये पीरियड है 12 मंथ का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये पीरियड ऑफ 12 मंथ, ये एक फर्स्ट कंडीशन हमारी फुलफिल होगी। अब दूसरी कंडीशन ये है कि इसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो 1 जुलाई, कोई भी ईयर हो सकता है, लेट्स सपोज 2010 है, इसकी स्टार्टिंग डेट 1 जुलाई से होनी चाहिए। तो हम देख सकते हैं इसकी जुलाई से डेट स्टार्ट हो रही है, 1 जुलाई से। और इसकी थर्ड कंडीशन ये है कि इसकी एंडिंग डेट है वो 30 जून होनी चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि इसकी एंडिंग डेट जो है वही 30 जून है। अगर इसका ये पीरियड ऑफ 12 मंथ है और इसकी स्टार्टिंग डेट 1 जुलाई से स्टार्ट हो रही है और इसकी एंडिंग डेट जो है वो 30 जून से स्टार्ट हो रही है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक नॉर्मल टैक्स ईयर है। और कौन सा टैक्स ईयर है? 2010, क्योंकि इसका जो एंड हो रहा है ना वो 30 जून 2010 में फॉल कर रहा है, तो इसको हम डिनोट करेंगे 2010 नहीं, टैक्स ईयर 2010। अब आ जाते हैं स्पेशल टैक्स ईयर पे। स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है? कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि उनकी जो आगे सब्सिडरी कंपनीज होती हैं, उनकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ और उनका जो फाइनेंशियल ईयर है वो पेरेंट कंपनी से मैच नहीं कर रहा होता। तो वो कहते हैं कि हम जो है ना वो अपने नॉर्मल से स्पेशल ईयर की तरफ आना चाहते हैं। नॉर्मल की जो कंडीशन है वो आपने देखी है कि उनका जो स्टार्टिंग डेट है वो 1 जुलाई है और एंडिंग जो है वो 30 जून है। अब कंपनीज अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो कहती हैं कि हमारे जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं वो इस पीरियड में से रिलेट नहीं करती और हमारा जो है ना टैक्स ईयर आप चेंज कर दें, तो फिर वो स्पेशल टैक्स ईयर पे आ जाते हैं। स्पेशल टैक्स ईयर की आपको कंडीशन दिखाता हूँ, इसमें आप आइडेंटिफाई करेंगे। जब भी आपके पास ये कंडीशनें मीट करें तो समझ जाएं कि ये स्पेशल टैक्स ईयर है। अब इसकी कंडीशन की बात कर लें। कंडीशन फॉर नॉर्मल टैक्स ईयर थी, आपने देखी, इसका पीरियड ऑफ 12 मंथ होना चाहिए, इसकी फर्स्ट कंडीशन ये है जी। और इसकी सेकंड कंडीशन ये स्टार्टिंग डेट एनी वन एक्सेप्ट 1 जुलाई 2010। अब ये स्टार्टिंग डेट है ना इसकी स्पेशल टैक्स ईयर की, वो 1 जुलाई से हट के कोई भी हो सकती है। एक तो पीरियड ऑफ 12 मंथ होना चाहिए और इसकी स्टार्टिंग डेट 1 जुलाई नहीं होनी चाहिए। ये देखें, इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो रही है 2010 और ये जा रहा है जी। और इसकी एंडिंग डेट एनी वन एक्सेप्ट 30 जून, और इसकी एंडिंग जो डेट है ना वो 30 जून नहीं होनी चाहिए, कोई भी होनी चाहिए डेट, लेकिन 30 जून नहीं होनी चाहिए। लेट्स सपोज यहाँ पे 31 दिसंबर 2010 है, लेकिन अब ये 12 महीने का एक पीरियड तो बन गया और इसकी स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट भी नॉर्मल टैक्स ईयर वाली नहीं है, तो ये इसे हम स्पेशल टैक्स ईयर कहेंगे। लेकिन अब स्पेशल टैक्स ईयर तो है, लेकिन इसको डिनोट किस टैक्स ईयर से करेंगे कि ये कौन से साल वाला टैक्स ईयर है, स्पेशल टैक्स ईयर है, क्या 2010 वाला है या 2009 वाला है। अब इस पे यहाँ पे थोड़ी सी इम्प्लीकेशन होती है, उसको मैं आपको फर्दर जो है ना एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आपने एक चीज़ नोट करनी है कि अब देख रहे हैं कि ये 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और 31 सितंबर पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि इस पीरियड के दौरान एक नॉर्मल टैक्स ईयर भी स्टार्ट होता है, जो कि ये देखें,
ये आप 1 जुलाई 2010 यहाँ से नॉर्मल टैक्स ईयर स्टार्ट हो रहा है, और नॉर्मल टैक्स ईयर स्टार्ट होके इस एंड होता है 30 जून 2011 को। आपने देखना है कि इस स्पेशल टैक्स ईयर में जहाँ भी नॉर्मल टैक्स ईयर का आगाज़ हो जाएगा, तो जिस ईयर में जाके उसका एंड होगा वही स्पेशल टैक्स ईयर का टैक्स ईयर कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा था स्पेशल टैक्स ईयर 1 जनवरी 2010 से और एंड हो रहा था 31 दिसंबर 2010, लेकिन हम इसको 2010 टैक्स ईयर नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें से नॉर्मल को हमने देखना होता है कि नॉर्मल तो नहीं क्या है इसमें फॉल कर रहा। अब देखिए इसमें नॉर्मल फॉल कर रहा है, और नॉर्मल फॉल कर रहा है, और नॉर्मल एंड कहाँ पे हो रहा है 30 जून 2011 को। तो हम इसको कहेंगे कि ये 2011 का टैक्स ईयर है, स्पेशल टैक्स ईयर 2011। अब बात कर लें ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की कंडीशन है जी हमारे पास पीरियड ऑफ 12 मंथ नॉट रिक्वायर्ड, स्टार्टिंग एंड एंडिंग डेट कैन बी एनी, कोई भी हो सकती है इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग डेट। ये जी देखें जी, फर्स्ट करिए एक कंपनी थी वो नॉर्मल टैक्स ईयर जो ना यूज़ कर रही थी, ठीक है जी। अब वो नॉर्मल टैक्स ईयर यूज़ कर रही थी और वो उन्होंने एप्लीकेशन दी है FBR में कमिश्नर के पास, और वो जाना चाहते हैं स्पेशल टैक्स ईयर पे। स्पेशल टैक्स ईयर वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं जी 1 जनवरी 2012 से 31 दिसंबर 2012। अब यहाँ पे जो वो पहले नॉर्मल पे थे 1 जुलाई 2010 से 30 जून 2011 तक, ये उनका नॉर्मल था। अब वो जाना चाह रहे हैं 1 जनवरी 2012 से 31 दिसंबर 2012। अब उनका नॉर्मल यहाँ पे ख़त्म होगा था 30 जून तक, लेकिन इसके दरमियान जो 6 मंथ का गैप आ रहा है, क्योंकि वो उनका जो अब उनका स्पेशल टैक्स ईयर तो 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, और ये पीछे जो 6 माह हैं इनको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते ना। अब डिपार्टमेंट कहता है कि आपने ये 6 मंथ बिजनेस किया है, इस पे भी आप टैक्स देंगे, लेकिन वो ना तो नॉर्मल टैक्स होगा, ना नॉर्मल टैक्स ईयर होगा, ना वो स्पेशल टैक्स ईयर होगा। ये जो आपने नॉर्मल से स्पेशल की तरफ जंप किया है, इसके दौरान जो पीरियड आया है 6 मंथ का, उसको आप कहेंगे ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। आपने 30 जून को आपका टैक्स ईयर एंड हो रहा है नॉर्मल, और आप जाना चाहते हैं स्पेशल टैक्स ईयर पे, और आपने डेट दी है कि हमारा 1 जनवरी से स्टार्ट करें 31 दिसंबर तक जो है ना हमारा टैक्स ईयर बनाए, लेकिन ये 6 माह का जो गैप है इसको हमने अकाउंट फॉर लाजमी करना है। और ये जो 6 माह का गैप है इन दोनों के दरमियान, इसमें आप नॉर्मल से स्पेशल की तरफ जा रहे हैं, तो उस पीरियड को हम कहेंगे स्पेशल टैक्स ईयर। तो होप्स हो कि आपको टैक्स ईयर ये 3 टाइप्स ऑफ टैक्स ईयर की इसकी समझ आ गई होगी। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है ना फर्दर अपने एक लेक्चर बनाएंगे, उस पर एडवांस टैक्सेशन पे ही, उसको ये एक सीक्वेंस के साथ हम चलेंगे। इंशाल्लाह आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।